एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए बायोलॉजी का जो है सेट कोड ये आपके एग्जाम में याद रखना। आपको देखो डेली सेट कोड सेम ही मिलता है लेकिन क्वेश्चन आपका अलग रहता है। और आपकी परीक्षा में आपको बता देना चाहता हूं, आपकी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो जितने क्वेश्चन आज के सेशन में बताऊंगा सारे क्वेश्चन आपको याद होना अति आवश्यक है। और हाँ, सबसे ज्यादा है कि आप सभी स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है। अब बोलोगे खुशखबरी क्या है सर जी? आपका पैटर्न जो है डबल है, यानी दोगुना ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिसमें से आपका आधे का प्रश्न का जवाब देना, यानी आपका 70 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिसमें से मात्र और मात्र 35 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और हाँ, यहां पर आप लोग देख लीजिए एग्जाम में 2 सेक्शन रहेगा, एक सेक्शन ए रहेगा, एक आपका सेक्शन बी रहने वाला है। चलिए गजब की क्लास की अपन शुरुआत कर लेते हैं। और यहां पर आप लोग देख लीजिए 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर ओएमआर पर चिन्हित करना और 35 प्रश्न का आपको जवाब देना है। तो 35 प्रश्न का आपको एग्जाम में जवाब देना है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर, एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा जरूर। इनमें से कौन सा फल पूछा जाए, फल कुट जो है पूछा जाए फल है, बताओ कौन है? आम है या नींबू है या आपका धान होगा या सेब होगा। अगर पूछा जाए फल कुट, फल की बात हो रही है, या पूछा जाए कौन है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये आपका कौन सा है बताओ जरा। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। जितने बच्चे ऑप्शंस का डी चूज कर रहे हो, सेब चूज किए, उनका बिल्कुल सही जवाब। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। दूसरा नंबर प्रश्न है क्या, पुष्प के जो नर जनन जो है ना अंग को क्या कहते हैं? नर जनन जो है अंग को पूछा जाए क्या कहते हैं, बताओ जरा। आपके सामने 4 ऑप्शन है पर दिया जरा। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो पुष्प के जो आपका पूछा नर जनन अंग को जो है क्या कहते हैं, बताओ जरा। इसको कहते हैं पुमंग कहते हैं। क्या होगा? पुमंग। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, पुमंग। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चमगादड़ द्वारा परागन जो है क्या कहलाता है? चमगादड़ द्वारा जो है परागन जो है पूछा जाए क्या कहलाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सीधे आपकी परीक्षा में उतरने वाला प्रश्न है, एकदम सीधे क्वेश्चन छपेगा। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया। देखिए बात हुई चमगादड़ द्वारा परागन पूछा जाए क्या कहलाता है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये आपका कहलाता है काइडे जो है पेट्रियो जो है फिली कहलाता है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन 4 देखिए, बात हो रही क्या, नर हार्मोन्स की जो है उत्पत्ति जो है कहां से होती है। अगर बात हो रही नर हार्मोन्स की बात हो रही, इसकी उत्पत्ति बताओ जरा कहां से होती है। लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिए आपका अंडकोश में होती है। कहां पर होती है? अच्छी तरह से याद रखना, अंडकोश में। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 5 पूछा जाए क्या, अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा जो है युग्मक जो है पूछा जा रहा है। अंडाशय द्वारा जो उत्पन्न मादा युग्मक पूछा जा रहा है कौन है, बताओ जरा। शुक्राणु होगा या अंडवाहिनी होगा या अंडाणु होगा या प्रोटेस्ट होगा, बताओ जरा। प्रोस्टेट होगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन यहां पर आपके सामने दिया जा रहा है, जितने बच्चे इसका क्या चूज कर। देखो अंडाशय द्वारा जो उत्पन्न जो मादा जो होता है ना, मादा युग्म जो है ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका जो है अंडाणु होता है। क्या होता है? अंडाणु, जो कि ऑप्शन क्या होगा? सी। ऑप्शन क्या होगा धुरंधर स्टूडेंट, बताओ जरा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जितने बच्चे ऑप्शन का क्या चूज किए, ऑप्शन का सी जवाब दिए, उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, शुक्राणु जनन जो है प्रेरित होता है। शुक्राणु जनन पूछा जो प्रेरित जो है होता है, लेकिन ये किससे प्रेरित होता है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। यह प्रेरित होता है आपका किससे? तो याद रखना, जो बच्चे ऑप्शन का बी चूज किए ना, ACTH द्वारा जो है आपका प्रेरित होता है शुक्राणु जनन। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन का बी दिए उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। संतानों जो उत्पत्ति जो है नियंत्रण के जो है पूछा जाए साया जो है उपाय है। इसका साया उपाय पूछा जाए कौन है, बताओ जरा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका जो उपाय है बताओ जरा कौन होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो जितने बच्चे ऑप्शन का डी के साथ जरूर, इनमें से सभी विधियां, ये सभी की सभी विधियां जो है संतानों जो उत्पत्ति नियंत्रण के जो है साया उपाय है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, जितने बच्चे इसका क्या चूज करें, ऑप्शन डी दे रहे हैं, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। ओके, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखना। हार्मोनल जो है आपका विधियां भी होता है, प्राकृतिक विधियां भी होता है और यांत्रिक विधियां भी होता है। तो आंसर तो डी के साथ, ये सबके सब आपका जो है संतानोत्पत्ति नियंत्रण के साया उपाय है। तो आंसर क्या होगा? डी वाले बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दिए, बहुत सुंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रकनली जो है शिशु उत्पन्न करने के लिए जो है पूछा जा रहा है, भ्रूण को जो है कौन सी जो है अवस्था में स्त्री के जो है शरीर में
रोपित किया जाता है? कौन सी अवस्था में जो है स्त्री की जो शरीर जो होता है इसमें रोपित किया जाता है? कितनी कोशिकाएं अवस्थाओं में, बताओ जरा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। बहुत ही खास क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता था। जितने बच्चे 32 कोश की अवस्था में चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। चलिए बहुत सुंदर। और जितने स्टूडेंट है आज देखिए एकदम नया नवेली क्वेश्चन है, तो फटाफट आप लोग लाइक कर लीजिए। और अगर न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि डेली 6 PM में आपको जैसे क्लास शुरू हो आपके पास नोटिफिकेशन मिले। देखिए प्रागण पूछा जाए, प्रागण जो है प्रागण पूछा जा रहा है क्या है, बताओ जरा। आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, और पूछा जाएगा, सीधे छपेगा 2023 परीक्षा में। अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो प्रागण जो ये आपका क्या लघु बीजाणु है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, लघु बीजाणु। ओके, बी वाले छात्र बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 10 पूछा जाए क्या मानव रुधिर एवी वर्ग में क्या होता है? मानव रुधिर जो है एवी वर्ग में पूछा जाए क्या है, बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। इसमें होता है एंटीबॉडी जो है ना अनुपस्थित होता है। एंटीबॉडी की बात थोड़ी ये क्या होता है? अनुपस्थित होते हैं आपका किसमें? मानव रुधिर किसमें, कौन सा वर्ग? ए बी में क्या होता है? एंटीबॉडी आपका क्या होता है? अनुपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 11वां प्रश्न है, मेंडल के नियम का जो एक अपवाद है, मेंडल के नियम का एक अपवाद पूछा जाए कौन है, बताओ जरा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया। जितने बच्चे ऑप्शन के सी के साथ जा रहे हो, संलग्नता चूज की, उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। मेंडल के नियम का एक अपवाद जो है आपका क्या है? संलग्नता इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन क्या होगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट जो है ना मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, और बाद वाले स्टूडेंट जो है ना कमेंट सेक्शन में आंसर लगाना है। चलिए बात हो रही क्या? क्रॉसिंग ओवर की क्रिया जो है, क्रॉसिंग ओवर की जो है पूछा जाए क्रिया जो है कब जो है संपन्न होती है? और आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो जितने बच्चे ऑप्शन ए के साथ जा रहे हो, पैकी जो है टीन के जो है ना, पैकी टीन जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद है क्रॉसिंग ओवर की क्रिया जो कब संपन्न होती है? जब आपका क्या हो, पैकिंग टीन जो है संपन्न होगी, तभी तो आपका क्रॉसिंग ओवर की क्रिया संपन्न होती है। तो पैकी क्या होगा? पैकी टीन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13वां प्रश्न है। देखो नर मनुष्य की बात हो रही, नर मनुष्य की बात हो रही है, और इसमें आपका पूछा जा रहा है क्या? ए बी है ना, कैपिटल ए बी है, फिर आपका देखिए कैपिटल ए स्मॉल बी है, स्मॉल ए कैपिटल बी है, और ए बी है। अब देखो बात हो रही है जीनोटाइप जो है बराबर भागों में उत्पन्न किए गए, तो उस व्यक्ति है ना, उस व्यक्ति का जो है जीनोटाइप जो होगा वह क्या होगा? बताओ जरा। उस व्यक्ति का जो जीनोटाइप हो जाएगा वो आपको याद है, एक कैपिटल ए होगा, एक स्मॉल ए होगा, एक कैपिटल बी होगा, एक स्मॉल बी, ये आपका जीनोटाइप हो जाएगा। तो जो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन से यहाँ पर सी में दिख रहा है, याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अच्छी तरह से देख लीजिए। जितने बच्चे ऑप्शन इसका सी चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, ठीक है ना। चलिए बहुत सुंदर, जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 14 नंबर प्रश्न क्या है? डीएनए से जो है पूछा जा रहा है क्या? एमआरएनए। डीएनए से जो है पूछा जा रहा है एमआरएनए, ध्यान दीजिएगा, डीएनए की बात हो रही है, और डीएनए से जो है एमआरएनए, ठीक है। एमआरएनए जो है बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी डीएनए से एमआरएनए जो है बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए जरा। आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन है पर दिए जा रहे हैं, लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तो जितने बच्चे इसका ट्रांसक्रिप्शन चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। याद है ना, डीएनए से एमआरएनए जो है बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए 15 नंबर प्रश्न पूछा जाए कि ऑपेरोन जो है मॉडल जो है प्रस्तावित किया जाता है, बताओ जरा। ऑपेरोन मॉडल जो है प्रस्तावित किया था, किसने प्रस्तावित किया था? बताओ जरा। 4 ऑप्शन आपके नजर के सामने यहाँ पर दिख रहा है। अब आंसर दीजिए। तो जो बच्चे इसका आंसर क्या चूज किए? जैकब तथा क्या होगा? मोनार्ड ने जो है इसको क्या क्या प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। जितने बच्चे सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सभी बच्चे अभी तक ईमानदारी से, जितने बच्चे नहीं किए सबसे पहले आप लोग लाइक जरूर कर लीजिए। न्यू स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन फटाफट प्रेस कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर को इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, निम्नलिखित में कौन पूछा जाए चेन जो है समापन कोडोन है, समापन कोडोन पूछा जाए कौन है, बताओ जरा। समापन कोडोन जो होता है यूए, ये आपका क्या समापन कोडोन है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर गई पूछा, जो जीन अपना स्थान बदलते रहते हैं उन्हें पूछा जा रहा है उन्हें क्या कहते हैं, यानी जो जीन की बात हो रही है जो अपना स्थान क्या हो बदलते रहते हैं, मतलब वो अपना स्थान क्या करे चेंज करते रहते हैं, बताओ जरा उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बताइए जरा। चार ऑप्शन आपके पास यहां पर दिया जा रहा है, उन्हें कहते हैं क्या कहते हैं बताओ, सबसे पहले ऑप्शन को देख लीजिए, अब आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। क्या बात है, एकदम भौकाल मचा रहे हैं आज के सेशन में सभी बच्चे जो है ना, गर्दा मचा रहे हैं। बहुत बढ़िया, जितने बच्चे ऑप्शन क्या चूज करे हो, 17 का ऑप्शन सी इसका चूज किया, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। ट्रांस क्या होगा, ट्रांस जो है पोसोजेंस जो है जीन द्वारा जो है उन्हें कहते हैं, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, गर्दा मचा दिए। याद रखो, जो जीन अपना स्थान बदलते रहते हैं, मतलब अपना स्थान क्या करे चेंज करते रहते हैं, है ना, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं ट्रांस जो है पोसोन्स जीन्स कहते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्या होगा ट्रांस पोसोन्स जीन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए गर्दा आप लोग मचा दिया आज के सेशन में। चलिए 18वां प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बात हो रही क्या, न्यूक्लिक अम्ल जो है पॉलीमर है, न्यूक्लिक अम्ल जो है पॉलीमर पूछा जा रहा है, लेकिन ये क्या है बताओ जरा। आपके सामने चार ऑप्शन है पर दिए, जरा अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर लगाओ। तो जो बच्चे ऑप्शन ए के साथ जा रहे न्यूक्लियोटाइड का जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, क्या होगा न्यूक्लियोटाइड का। ओके, तो न्यूक्लिक जो है अम्ल जो है पॉलीमरेज जो है ये आपका क्या है, तो याद है न्यूक्लियोटाइड का है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुंकेसर जो है प्रतिनिधित्व जो है करते हैं, लेकिन बात किसकी हो रही, बात हो रही पुंकेसर की बात हो रही है, ये प्रतिनिधित्व जो है करते हैं, लेकिन किसका प्रतिनिधित्व करते हैं ये प्रश्न बनता है। अब देखिए चार ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिया जा रहा है, अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए लघु बीजाणु जो है पर्णो हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां पर बात हो रही क्या, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं नामांकित में से पूछा जाए कौन सा प्रोटीन जो है स्रावित करती है, यानी विषाणु जो संक्रमित जो कोशिकाएं जो होती है, यह पूछा जाए नामांकित में से कौन सा प्रोटीन जो स्रावित करती है। चार ऑप्शन आपके पास यहां पर दिया जा रहा है, तो जितने बच्चे इसका आंसर क्या दे रहे हो बताओ जरा, ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। गजब, ऑप्शन डी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ना। लगभग जैसे इनमें से सभी वाला कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बार बार जो होता ही होता है ना, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर 21 देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। फलेरिया जो है रोग वाहक है, फलेरिया रोग जो है पूछा जा रहा है वाहक है, लेकिन ये किसका वाहक है ये प्रश्न पूछा जा रहा है और लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब आंसर दीजिए, चार ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिया जा रहा है, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। वेरी गुड, देखो फलेरिया रोग जो है ये वाहक होता है, किसका होता है वाहक, याद है ना, मादा जो है क्यूलेक्स मच्छर का वाहक होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद है ना, फलेरिया रोग जो है वाहक है, लेकिन किसका है, तो याद है ना मादा जो है क्यूलेक्स मच्छर का, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 22 में प्रश्न है, HIV जो है निम्न में से किस कोशिका पर जो आक्रमण करता है। अगर बात किया जाए, बात हो रही HIV की बात हो रही है, अब ये पूछा जाए किस कोशिका पर आक्रमण करता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए बहुत सुंदर आप लोगों का जवाब आ रहा है, जितने बच्चे इसका ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है, क्या होगा टी आपका क्या होगा, हेल्पर कोशिका इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर डी। यहां पर एक कमेंट आ रहा है, क्या सर मैं अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हूं, क्या करूं बतलाइए। तो आपको डेली क्लास करने की आवश्यकता है, डेली क्लास का टाइम 6 PM है, और जो इससे पहले क्लास हो चुका है उसको रिवीजन कर लीजिए, तैयारी का लेवल एकदम जबरदस्त हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना प्रश्न क्या है, HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है, याद रखना टी हेल्पर जो है कोशिका पर आक्रमण करता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या, इनमें कौन आपका जो है वायरस जनित रोग है, वायरस जनित रोग की बात हो रही, लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वायरस जनित रोग कौन है, बोलो से वायरस जनित की अगर बात किया जाए तो पोलियो है ना, बहुत बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। पोलियो जो है ये आपका क्या है, ये आपका वायरस, याद रखना वायरस जो है ना, वायरस आपका क्या है जनित रोग है, यानी ऑप्शन क्या होगा बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अम्लीय वर्षा का कारण जो है
पूछा जा रहा है क्या है, अम्लीय वर्षा के जो है कारण जो है अम्लीय वर्षा के कारक कौन है, बताओ जरा। कारक या कारण पूछ दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा, NO2 और SO2 जो है अम्लीय वर्षा के जो है कारक है। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। निम्न में से कौन पूछा जाए, एकल जो है कोशिका प्रोटीन है, एकल जो है कोशिका प्रोटीन कौन है, बताओ जरा। 25 नंबर प्रश्न देखिए, ये आपका क्या है, क्या होगा, क्लोरेला हो जाएगा। क्लोरेला इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 26 देखिए, बहुत ही धांसू क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर बात हो रही क्या, शराब उद्योग में जो है किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, यानी जो शराब जो उद्योग होता है ना, इसमें किस जो है सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, बताओ जरा। किसका उपयोग होता है, तो इसमें जो उपयोग किया जाता है, ईस्ट का उपयोग किया जाता है। किसका, ईस्ट का, किसमें, शराब उद्योग में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर प्रश्न है, जिनगन जो इनमें से पूछा जाए किसके लिए जो है उपयुक्त है, जिनगन की बात हो, इनमें से किसके लिए उपयुक्त है, बताओ जरा। 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा जूम छोटा कर रहा हूं ताकि सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखे। चलिए फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जिनगन इनमें से पूछा जा रहा है क्या, किसके लिए उपयुक्त है, बताओ जरा। 4 आपके सामने ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर लगाओ। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन यहाँ पर दीजिए, लगातार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। देखिए बात हो रही क्या, जिनगन की बात हो रही है, और इनमें से किसके लिए उपयुक्त है, जिनगन की बात हो रही है ना। जिनगन जो उपयुक्त होता है, यह आपका उपयुक्त किसमें होता है, संवाहकों के साथ जुड़कर पुनर् जो है योगस की जो है डीएनए का निर्माण करता है, ये इसके लिए ही उपयुक्त है। तो आंसर किसके साथ जाओगे, ऑप्शन डी के साथ। जितने बच्चे ऑप्शंस का डी चूज के उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, पीसीआर जो है विधि आवश्यक है। बोलो कि सर पीसीआर विधि की बात हो रही है, और यह जो आवश्यक होता है ये आपका डीएनए, याद है ना, डीएनए जो है संवर्धन में आवश्यक होता है ना। तो आंसर किसके साथ जाओगे, ऑप्शन डी के साथ, है ना। तो जितने बच्चे ऑप्शन का डी चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। और आप लोग ईमानदारी से सभी बच्चे लाइक नहीं किए। जितने स्टूडेंट, आप लोगों का डिमांड था बायोलॉजी का सेशन शुरू करें, तो बायोलॉजी का एकदम धांसू क्वेश्चन के साथ करवा रहा हूं। तो आप लोग जितने बच्चे लाइक नहीं किए फटाफट लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए, और न्यू स्टूडेंट है तो आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, है ना, तभी तो क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा, नहीं तो खोजते रह जाओगे फिर आपको क्लास का नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा, है ना। देखिए पृथ्वी के निकट जो है, निकट का जो वायुमंडल जो है, इसका क्षेत्र क्या कहलाता है, यानी पृथ्वी जो है ना, इसकी जो निकट जो वायुमंडल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बोलो इसे बात तो हो रही है वायुमंडल, किसकी बात हो रही है, यानी पृथ्वी के जो निकट जो वायुमंडल जो है, यह जो क्षेत्र जो है, यह पूछा जाए क्या कहलाता है, बताओ जरा। यह क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, बताओ जरा, जल्दी जल्दी आंसर लगाइए। देखिए यहां पर ऑप्शन थोड़ा सा कटा हुआ है। ये जो कहलाती है, ये आपका कहलाती है ट्रोपो एस्फियर कहलाती है, एस्फियर, ठीक है। ट्रोपो एस्फियर हो जाएगा, यहां पर ट्रोपो, यहां पर छोटा है, ठीक है, ट्रोपो एस्फियर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पर 30 नंबर प्रश्न क्या है, किसी जो है पूछा जा रहा है, किसी जो है आबादी की बात हो रही है, किसी क्या है, आबादी जो है, आबादी का जो है स्वरूप जो है निर्भर करता है, आबादी जो है इसका स्वरूप पूछा जा रहा है किस पर निर्भर करता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अब बताओ जरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या बात है। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, जातीय रचना, ठीक है। तो किसी आबादी का जो स्वरूप जो निर्भर करता है वितरण पे भी करता है, घनत्व पे भी करता है, और जातीय रचना पे भी करता है। आंसर किसके साथ जाओगे, ऑप्शन डी के साथ, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में प्रश्न है, मानव जनसंख्या का जो है अध्ययन क्या कहलाता है, यानी मानव जो जनसंख्या जो है इसका अध्ययन क्या कहलाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका अध्ययन कहलाता है क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। याद रखना एग्जाम में जो है सब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछा जाता है, मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो डेमोग्राफी। आपको क्वेश्चन पूछेगा डेमोग्राफी किसे कहते हैं, तो याद रखना मानव जनसंख्या का अध्ययन कोई डेमोग्राफी कहते हैं या कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, डेमोग्राफी। चलिए 32 में प्रश्न देखिए, कौन सा पौधा जो है पूछा जा रहा है, बहुत ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जितने हैं बहुत ही ज्यादा धांसू क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन लगातार आप लोग देखो, क्वेश्चन बैंक अगर आप लोग नहीं पढ़ते हो, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बैंक आपको पढ़ना जरूरी है, ओके। तो क्वेश्चन बैंक अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन बैंक पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उससे पता चलेगा कि कौन सा प्रश्न किस साल आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक उल्टा देखोगे 2013 के जो है एनुअल परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है।
अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न क्या है, कौन सा पौधा जो है मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है। मैंग्रोव जो है ना क्षेत्र में पूछ रहे कौन सा पौधा पाया जाता है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। आंसर देने में कंजूसी नहीं कीजिए, कौन सा पौधा पाया जाता है, फटाफट आंसर लगाओ। बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे शेर और शेरनियों, एकदम गर्दा मचा दीजिए। आंसर दीजिए तो राइजोफोरा, क्या होगा, राइजो क्या होगा, फोरा इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चे ऑप्शन ए चूज किए बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 33 देखिए बहुत धांसू क्वेश्चन आ चुका है। इनमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन आपका जो है भारतवर्ष में जो है जैव विविधता का जो है हॉट स्पॉट है। कौन पूछा जा रहा है भारत में जो है, भारत यानी अपना देश, भारत की बात हो रही है। अब भारतवर्ष में पूछा जाए जैव विविधता का हॉट स्पॉट कौन है, बताइए जरा। 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो याद रखना पश्चिमी घाट, क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट। पश्चिमी जो है क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, पश्चिमी घाट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 34 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात हो रही मृदा जो है, प्रश्न देखिए थोड़ा जूम कर देता हूं, ठीक दिख रहा है सबको। हाँ चलिए प्रश्न देखिए, यहां पर बात हो रही है मृदा जो है अपरदान जो है को किस प्रकार रोका जा सकता है। चलिए आंसर लगाओ। मृदा जो है अपरदन जो है पूछा जा रहा है, इसको जो किस प्रकार रोका जा सकता है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा, श्रेष्ठ पादप आवरण से। वेरी गुड, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। जो बच्चे ऑप्शन डी इसका दे रहे हो उनका बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, बहुत बढ़िया है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 में प्रश्न देखिए, अतिसार जो है नामक रोग होता है, अतिसार नामक रोग होता है किसमें होता है बताओ जरा। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका द्वारा होता है ना। अतिसार नामक रोग किसमें होता है, तो याद है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका द्वारा जो है आपका अतिसार नामक रोग होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो आज के सेशन में टॉप 35 क्वेश्चन का है। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, शेयर जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। और आज का सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया। उनको क्या करना है, 2023 परीक्षा का अगर एडमिट कार्ड अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो, क्योंकि आपका परीक्षा जो शुरू होने वाला है 1 जनवरी से ही परीक्षा शुरू होने वाली है, और आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो तो कैसे डाउनलोड करना है, इसके लिए गूगल में आपको टाइप कर लेना बिहार बीएसपी। जैसे बिहार बीएसपी लिखो इस तरह आपको टाइप करना है। अब जैसे सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, तो फर्स्ट वाले थंबनेल में आपको क्लिक कर लेना है। अब देखिए जैसे आप लोग फर्स्ट वाले थंबनेल में आप लोग क्लिक करोगे और टेस्ट लगाना चाहते हो तो यहाँ पर से आकर आप लोग टेस्ट भी लगा सकते हो, ठीक है ना। अब रही बात क्या, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इस वाले थंबनेल में सारी जानकारी को सबसे पहले पढ़ लेना। जितनी जानकारी यहाँ पर बताई गई है सारी की सारी जानकारी को अच्छी तरह से सबसे पहले रीड कर लेना है। जितनी जानकारी है सारी जानकारी को पढ़ लेना है। देन उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए नीचे आप लोग के सामने मिल जाएगा, यहाँ से टेस्ट लगा लीजिएगा। और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है ना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक। 10th वाले स्टूडेंट यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा लिंक वन में क्लिक करके। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए लिंक वन में आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सारी जानकारी भर के व्यू पर क्लिक करके आपको डाउनलोड करना 10th का एडमिट कार्ड। अब 12th वाले छात्र को क्या करना है, 12th वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर लिंक दिया गया, तो सिंपली आपको लिंक वन में आपको क्लिक करना। जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखेगा बढ़िया से, है ना। देखिए 12th वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर लिंक वन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर देखिए पेज ओपन होगा। थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है क्योंकि है ना साइड बिहार बोर्ड का थोड़ा सा स्लो ही चलता है, जैसा कि आप सभी छात्र को पता है। जैसे आपका यह पेज लोड लेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति दिख जाएगा। और यहाँ पर देखिए 12th फाइनल एडमिट कार्ड 2023 डाउनलोड, यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी कॉलेज से कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फैकल्टी सेलेक्ट कर लेना है, जो भी फैकल्टी है, स्टूडेंट नेम लिख देना है। एंड उसके फादर्स नेम, सारी जानकारी, फादर्स नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना। यहाँ पर सारी जानकारी भरने के बाद व्यू पर क्लिक कीजिए। 12th वाले स्टूडेंट यहीं से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं 2023 परीक्षा का एडमिट कार्ड, ठीक है। 2023 परीक्षा का एडमिट कार्ड यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी आपको जैसे जैसे मैं आपको प्रोसेस बताऊं इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए एंड फटाफट आप लोगों को क्या करना है 2023 परीक्षा का एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड कर लेना है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और फटाफट आप लोग बिहार बेस सर्च कीजिए एंड 2023 परीक्षा का आप लोग एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लीजिए। ओके
चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, अगर न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट जरूर करना आज का सेशन आपको कैसा लगा। और जो बच्चे टेस्ट लगा लिया आपको जितना भी स्कोर आएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।